हेलो दोस्तों, रीट के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जो रीट का पेपर हुआ उसके आंसर की तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसका ऑफिशियली जो पेपर है वो आउट हो चुका है। तो इसके बारे में अपन जो है वो L2 की जो शिफ्ट सेकेंड 27 तारीख वाली शिफ्ट है उसकी डी सीरीज के मतलब ये चारों सीरीज इसमें शामिल होगी, जिसके आंसर की देखते हैं हम जल्दी। आप भी चेक कर सकते हैं कितने राइट हो रहे हैं आपके। तो पहले मनोविज्ञान आएगी, ये डी सीरीज है, ठीक है। लेकिन ये सभी सीरीज में आप ऊपर नीचे होगा सवाल, लेकिन सभी में यह जो है आंसर वही होंगे, सिर्फ प्रश्न जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे। और पेपर जो है ये L2 शिफ्ट 2 का है, जिसमें हम सबसे पहले मनोविज्ञान देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसके लिए आंसर, ठीक है, परिवार की प्रकृति एवं एकल ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अपना, नेक्स्ट जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपीय विधि नहीं है, वो 16 पीएफ का नाम सुना होगा। वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य और व्हाट्सएप परीक्षण, ये सभी के सभी कौन सी है? ये प्रत्यक्ष विधि है, जबकि ये प्रक्षेपी विधि में है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे का जो आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। देखो, नकारात्मक के लिए यही है, इसके सामने वाले ये आंसर मतलब 1 2 3 आंसर सही होगा इसका। और चौथे प्रश्न का जो आंसर है वो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय। कौन से निर्णय लिए जाते हैं शिक्षक द्वारा? शिक्षण सामग्री का, कक्षा शिक्षण की अवधि, शिक्षण विधियों का चयन या विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ठीक है। शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है, तो शिक्षण विधियों का चयन करना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, ठीक है। कला शिक्षण की, यानी ये मूल्यांकन वाला इसमें राइट होगा, ठीक है। जल्दी 5वां क्वेश्चन जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रसन्न अधिगम का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रसन्न अधिगम का बिना, ठीक है, बिना पुरस्कार और पुनर्बलन के भी सिखाया जा सकता है, ये आपका आंसर सही होगा। जल्दी आपको आंसर मिलाना है, जो होना था वो हो गया, ठीक है। एग्जाम हो चुका है तो अब तो आंसर मिलाना है, प्रश्नों को पढ़ना समझना अभी नहीं, ठीक है। जल्दी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा? तो प्राथमिक उद्देश्य ये तो सबको पता ही होगा कि रटना, केवल से शब्द आ रहे हैं जिसमें ज्ञान दिलवाने, ठीक है। ज्ञान के विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, यानी ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सातवां जो प्रश्न है, सातवें प्रश्न में एरिक्सन के बारे में पूछा गया, ठीक है। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूछा है। तो इसमें अहम सत्यनिष्ठा तो आपको पता होगा, ठीक है। उत्तर डी आएगा, मतलब कि पहले का 3 आना सही है, तो आपका आंसर ये सही होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्केप फोल्डिंग आपको पता होगा, ये छात्रों के कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता है। ये अस्थायी सहायता जिसने की है वो, ठीक है, बी ऑप्शन है वो राइट है। एनसीएफ 2005 के तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? तो तनाव को कम करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। और क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आश्चर्य रहता है? तो एक डिजाइन जहाँ एक समूह का उपचार से पहले, उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। 11 का प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर सभी एसएसटी का पेपर करवाया जाएगा, एसएसटी का होगा। और एसएसटी की संपूर्ण जो शिक्षण विधि है वो इसमें है। इसके अलावा हिंदी विंदी उसकी शिक्षण विधि, सिर्फ 1 2 प्रश्न होंगे जो मनोविज्ञान के ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आंसर की यही रहेगी। जैसे 11 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांत को शैक्षणिक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत, ठीक है, उसकी व्यक्तिगत सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, तो ये इसका जो है गलत उत्तर होगा।
फिर नेक्स्ट देख सकते हो, गिलफोर्ड ने अपना बताया है, आपको पता होगा संक्रिया होना चाहिए, फिर उसके बाद में सक्रिया, ठीक है, संक्रिया जो होती है उसके बाद में विषय वस्तु होती है, उसके बाद में उत्पाद बनता है। तो ये ऑप्शन यानी ये राइट होगा, सी ऑप्शन 12 का 13 प्रश्न का जो आंसर है वो है अपर्याप्त, ठीक है। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो अपर्याप्त पृष्ठभूमि, ठीक है, यह ही होगा। खराब रणनीति विचलन नहीं हो सकता, अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 14 नंबर का जो प्रश्न है वो विज्ञान प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान प्रोत्साहन करना, बी ऑप्शन राइट होगा। 15 सृजनात्मकता की विशेषता में इनमें से कौन सी नहीं है? तो सृजनात्मक विशेषता में नहीं है साहसिक, खुली सोच, सृजनात्मक अहम की भागीदारी और सृजनात्मक बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है, लेकिन अहम की भागीदारी बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषता में कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर पर अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता के, इस ऑप्शन, ठीक है, 16 प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा। और नंबर सी, ठीक है, 17 प्रश्न है, ये परिभाषा जो है ये परिभाषा अपने, ठीक है, डेविड वेसलर की है। बुद्धि एक समुच्चय सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे, यानी 17 का आंसर आपको सी मिलेगा, ठीक है। सब मैंने देख लिए, सभी सटीक आंसर है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में संवेगों, कार्यों, विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है? तो ये तो सीधा सा तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन ए 18 का ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन, देखो एक बच्चे द्वारा सम्मान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, यह क्या है उसका? तो ये यहाँ पर उसका हो जाएगा सहसीकरण, ठीक है, सहसीकरण। 19 का आंसर सहसीकरण है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। और 20 में निम्नलिखित में कौन सा शील गुण व्यक्ति की महत्वपूर्ण और व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतर्क्रिया में परिलक्षित नहीं होता इसका, ठीक है, प्रक्षेपण सीधे नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर जो है मूल शील गुण की होगी, ठीक है। और 21वां प्रश्न जो है वो है संकल्पना मानचित्र शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? तो संकल्पना मानचित्र जो है शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? तो ये इसका जो 21 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, ए ऑप्शन ए। और 22 का जो ऑप्शन है ये तो सबको पता होगा, 2016 में निःशक्त 21 माने गए हैं। 22 का ऑप्शन डी, ठीक है। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख हैं, तो वो है अधिगम और वातावरण। और 24 का जो होगा, 24 में होगा ज्ञान संरचनात्मक कक्षाओं में शिक्षक के लिए एक शिक्षा शास्त्रीय दुविधा है, तो वो कौन सी है आपकी? तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर जो होगा वो छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान। दुविधा कौन सी है? तो इसमें होगी अपना सांस्कृतिक विविधता से संबोधित करना, ठीक है। फिर अपना 25 का आंसर जो होगा वो धारा 29 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन है, ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 25 का, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए होगा। 26 का जो यूरेका का संबंध प्रबोधन की अवस्था से है, ठीक है। फिर आपको पूछा है निम्नलिखित में से यदि कोई विद्यार्थी स्थानीय बुद्धि की विशेषता क्या है? उसमें चित्रकार, सर्वेक्षण, वास्तुकार और इंजीनियरिंग इसमें शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 28, ठीक है, 28 की ज्ञान की रचना में अनुभव अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है, तो यह केवल अनुभव परावर्ती चिंतन, तो ये इस पर आधारित होगी, ठीक है। फिर 29 का प्रश्न है भारतीय पुनर्वास, ठीक है, और आपको ऑप्शन 30 में मिलेगा, तो ऑप्शन ठीक है,
प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन जो है वो अतिरेक। इस प्रकार से आपको मिला देना है। हिंदी को अगली का ठीक है, अगली कक्षा आएगी उसमें देख लेंगे। हिंदी के सटीक आंसर है ये मनोविज्ञान को देख लीजिएगा।